वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामचरितमानस में क्या क्या अंतर है। तुलसीदास जी की जयंती थी। बाबा की प्रमुख कीर्ति श्री रामचरितमानस है। श्री रामचरितमानस का अध्ययन केवल पाठ नहीं करने से मौका देव योग से वर्ष में 2 या 3 बार मिल जाता है। इस अध्ययन में पूरी मानस के प्रसंगों को संगठन करने का प्रयास करता हूँ। इसको देव योग ही कहूँगा, क्योंकि बहुत वर्षों से ऐसा करने का सोच रहा था, जो पिछले 2 वर्षों में संभव हो सका। मानस के विषय में अपने विचार मैं पहले अनेकों बार जनों से के सन्मुख प्रकट कर चुका हूँ, जो इस प्रकार है। श्री रामचरितमानस भक्ति रस रूपी पीयूष है, जिसका रसास्वादन करने से जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त होता है। मैं अपने भीतर की बात कहूँ तो मानस से अच्छा भक्ति भाव का पोषण ग्रंथ मैंने अभी तक नहीं देखा। मानस एक ऐसी कृति है जिसको पढ़ने समझने से मन उसमें गहरा और गहरा उतरता जाता है। साथ ही साथ बार बार पढ़ने की ललक और प्रचंड होती जाती है। बशर्ते भाव के साथ अध्ययन किया गया हो। राजनीति, धर्म, नीति, त्रुटि, चरित्र विज्ञान रूपी मन को भक्ति की डोर में पिरोकर मानस रूपी मालिका श्री राम को चढ़ाई गई हो। रामायण का अध्ययन मैंने कभी नहीं किया था। हाँ, परंतु अध्ययन करने से अभिलाषा मन में थी। बीते दिनों रामायण जी का सुंदर कांड खरीद कर लाया और 5-6 पन्ने भी पढ़े। कठिन संस्कृति के कारण समय लग रहा है। उसी के आधार पर अपनी लघु विवेचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री रामचरितमानस और रामायण में एक मुख्य अंतर्भाव का है, जो अध्ययन के दौरान स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। श्री रामचरितमानस की भूमिका बालकांड के शुरुआती खंड में ही बताया गया है कि श्री रामचरितमानस भगवान शिव के मानस मंदिर में विराजित है और उसके द्वारा सदैव मनन की जाने वाली उनके आराध्य श्री राम की कथा है, जो शिव के द्वारा माता पार्वती जी को सुनाई जाती है। जबकि दूसरी ओर रामायण श्री वाल्मीकि जी द्वारा विचरित है और घटनाओं का साक्षात चित्रण प्रस्तुत करती है। रामायण जी में भाव प्रसंगों के अनुसार परिवर्तित होते हैं, जबकि श्री रामचरितमानस में भक्ति भाव की भावना प्रधान है। श्री रामचरितमानस का श्रोतम राम के अनन्य भक्त प्रभु शिव का मानस है और श्री राम के ही भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा मानस को कमलबंद किया गया है। इसीलिए श्री रामचरितमानस में भक्ति भाव की प्रधानता है। भक्ति मार्ग मोक्ष का सुगम मार्ग माना जाता है। श्रुतियों एवं पौराणिक कथाओं से ज्ञात होता है कि भक्ति के लिए ज्ञान आदि सब गौण है, और वही दूसरी ओर मोक्ष का ज्ञान मार्ग भी प्रशस्त है, जो मूढ़ है और इस कलिकाल में सुगम जान नहीं पड़ता। रामायण जी में भावों एवं कथा के मर्म को जानने के लिए अतः सनिचों का जागृत होना अनिवार्य है। रामायण जी के रहस्यों को ज्ञान मर्मी की ही समझ सकता है, परंतु मानस की भाषा भाव सब कुछ अत्यंत सरल है, जिसको गाया जा सकता है, याद किया जा सकता है एवं सनदमन भी किया जा सकता है। इसलिए भक्ति के अंकुर फूटने लगते हैं। मानस का अध्ययन अत्यंत आवश्यक होता है। तर्क स्थिर नहीं, श्रुतियाँ भी भिन्न भिन्न कहती हैं। एक भी ऐसा ऋषि नहीं जिनका मन रमण के तौर पे लिया जा सके।
उससे धर्म का तत्व भी मूल है। इसलिए महापुरुष जिस मार्ग पे चले उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।